अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और ये है सुबह-सुबह का टाइम जब मैं शाज़िन के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी। पहले मेरा माइंड था कि मैं सैंडविचेज़ बनाऊँगी शाज़िन के लिए सैंडविच मशीन में। बट चूँकि सुबह-सुबह इतनी एफ़र्ट करने का दिल नहीं चाहता कि मैं सैंडविच मशीन निकालने के लिए इसके ऊपर की पहले जो मशीन्स हैं वो हटाऊँ, उसके बाद फिर मैं सैंडविच मशीन निकालूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया फटाफट से बनाने के लिए कि मैं फ्राई पैन में ही सैंडविचेज़ बना लूँगी। क्योंकि शाज़िन अभी न्यू-न्यू स्कूल जाने लगा है, तो वो सुबह में उठ के उसको ज़्यादा आदत नहीं है कुछ खाने-पीने की, तो वो नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। तो मैं हर डे एक नया स्ट्रगल कर रही होती हूँ कि आज उसे ऐसा ब्रेकफ़ास्ट में मैं उसे क्या दूँ जो वो खा ले। तो फिर मैं सुबह-सुबह उठते ही मैंने आलू एक बॉयल करने के लिए रख दिया था, अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे और मैंने ये जो फिलिंग है इसके अंदर मैंने आलू और चीज़ की फिलिंग कर दी थी। आलू जो है वो सीज़न करके और फिर इसके अंदर फिलिंग कर दी थी और सैंडविचेज़ जो था मैंने वो इसके साथ ही मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर लिया था। उसके साथ मैं अंडा बॉयल कर लूँगी कि शाज़िन अंडा खाए। शाज़िन ने मुझे जो फ्राई अंडा है ना वो ना मुझसे खाया जाता है, ना शाज़िन से खाया जाता है, हम लोगों को वॉमिट हो जाती है। अक्सर लोग खाते हैं, अक्सर क्या मेजॉरिटी सुबह नाश्ते में अंडा खा रही होती है, लेकिन ना मुझसे अंडा बर्दाश्त है, ना शाज़िन से अंडा बर्दाश्त है। तो मैं सुबह में बॉयल एग खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा हेल्दी रहता है और शाज़िन को भी हेल्दी रहेगा। तो ये शाज़िन की ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट है और जो टूटा हुआ अंडा था वो मैंने खा लिया क्योंकि शाज़िन को तो ये बिल्कुल नहीं खाना था कि मम्मा ये क्या ले आई हैं। अब शाज़िन की बातें लाओ सुनें। शूज हटाओ। चलो मम्मा मेरे वाले अंडे नहीं कहते पकाने वाले अंडे कहते। बेटा, पकाने वाले अंडे से आपको वॉमिट हो जाती है। ये वाला अंडा बहुत हेल्दी है, खाओ ये। मम्मा ये रहा। जी, ये सैंडविच भी खा लो और अंडा भी खा लो। कम से कम एक अंडा और एक सैंडविच तो आपको खाना है फटाफट से। ये मैं क्या खाऊं फिर ये वाला खा लो। दोनों जो भी अच्छा लग रहा है खा लो। फैन ऑन कर दूँ? ठीक फैन ऑन कर दूँ? मैं तो यहाँ पर आ गया तो फिर कहाँ जा रहे हो? देखती तरफ आ गई। ओहो। शाज़ीन के स्कूल जाने के बाद मैंने सफाई कर ली थी, उसके बाद ये वाली वेजिटेबल्स मैंने सारी कट कर ली थी क्योंकि मैं शाज़ीन के लिए बना के रख रही हूँ रोल, चाइनीज़ रोल। क्योंकि हर दिन ही कुछ नया स्ट्रगल करना होता है और न्यू-न्यू बच्चा स्कूल जाने लगा है ना, तो लंच बॉक्स वाले आइडियाज़ मेरे माइंड में काफ़ी घूम रहे हैं। तो वही बात, सुबह में ज़्यादा एफर्ट करने का दिल नहीं चाहता। मेरी जो न्यू वाली कढ़ाई है, वो मैंने बॉक्स में ही रखी हुई है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तब निकालती हूँ और उसके बाद उसको मैं वापस से रख देती हूँ। क्योंकि किचन छोटा-सा है तो ज़्यादा सामान आता नहीं है। तो मैंने घर वाली ही कढ़ाई निकाली और ये बनाते हुए मुझे आइडिया हो रहा था कि नहीं मुझे न्यू कढ़ाई निकाल लेनी चाहिए थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे अपने ही लोग हैं यार, अपनी ही फैमिली है और अपने लोगों को कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो फिर मैंने सारी जो है ना वेजिटेबल उसे फ्राई होने के लिए रख दिया और जो आँच है ना वो बिल्कुल हाई फ्लेम है, मतलब हाई नहीं, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा है ताकि ये फ़ौरन इसका पानी रिलीज़ हो जाए और ये ज़्यादा कुक ना हो। फिर उसके बाद मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट, बस यही सारे स्पाइसेस जाएँगे। रमज़ान में भी जब मैं रोल बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं जब संडे को ग्रोसरी करने गई थी ना तो मुझे वहाँ मांडे नज़र आ गए थे। तो फिर मैंने उसी वक़्त मेरे माइंड में आ गया था कि नहीं मैं शाज़िन को रोल बना दूँगी। कुछ नहीं, अगर वो खाएगा नहीं, वैसे उसने खाए भी हैं तो लंच बॉक्स में ले जाने के लिए अच्छा आइडिया है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर शाज़िन के जाते ही ये काम सबसे पहले कर लिया क्योंकि पेशाब पे ज़्यादा तंग करता है। ये सुबह-सुबह मैंने फिलिंग बना के फ्रिज में रख दी थी कि फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये मांडे जो है ना वो रोल बना लूँगी। लेकिन सुबह मैंने फिलिंग बना के फ्रिज में रख दी थी और मांडे भरने का टाइम, रोल बनाने का टाइम ना मुझे रात में जाकर मिला था। तो फिर वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था। अब इसके बाद डायरेक्ट ही मैं जो रोल को पैक करके किस तरह से फ्रीज़ करूँगी ना, वो चीज़ मैंने आपको आपके साथ शो कर दी है। तो यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो गया था और बिल्कुल भी गलाना नहीं है कि गुई-गुई लगे खाने में, फिर सॉफ्ट हो जाती ना तो वो मज़ा नहीं आता, क्रंचनेस थोड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने रोल को रात में डीप फ्रीज़र में रख दिया था, वो थोड़े से सुबह में स्ट्रॉन्ग हो गए थे, कड़क हो गए थे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है लेकिन मैंने इसको पहले ही अटैच कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरे पास ये वाली शॉपर्स थी, तो मैंने वाली शॉपर्स को बीच से और साइड से कट करके इसको इस तरह से लंबी-लंबी शीट्स की तरह A4 साइज़ में बना लिया। अब मैं यहाँ पर, आप जिस भी बॉक्स में पैक करें तो कोशिश करें कि वो ड्राई होना चाहिए, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फिर शॉपर गीली हो जाएगी और फिर रोल सारे आपस में स्टिक हो जाएँगे और जब आप रोल निकालेंगे तो वो रोल फट जाएँगे। अब मैंने यहाँ पर रोल को सारे सेट करके रख लिया, असेंबल करती जाऊँगी मैं। 20 रोल बने थे और मांडे अभी भी बच गए थे, फिलिंग मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ आलू का मसाला बनाकर ना वो वाले आलू के रोल बना लूँ। क्योंकि हैं मेरे पास अभी वाली शीट्स जो है ना वो काफ़ी सारी हैं। तो 20 रोल्स बने थे, 3 मैंने उसी वक़्त ही फ्राई कर लिए थे, देख के सब्र ही नहीं हो रहा था। और बाकी के जो ये हैं कितने
सिक्स सिक्स यानी 6 रोल की पूरी जो लाइन बनी और ऊपर भी 4 रोल आए थे। तो इस तरह से 12 और ये कुछ इस तरह के रोल बन गए थे सारे। तो अब मैं रोल पैक कर दूंगी तो शाज़ेन के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया कि कभी कुछ ना हो लंच में तो मैं ये ऐसे फ्राई करके दे सकती हूँ, और शाज़ेन भी हैप्पीली इसको ले जाएगा, अच्छी तरह से वो अपना लंच फिनिश करके आएगा इंशाल्लाह। तो बस मेरे पास यहाँ पे रोल रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने इसे पैक करके डिफ्यूज़र में वापस रख दिया। फिर मुझे पता चला कि घर में शाम में कोई सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, जो मेरे जेठ हैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, मतलब ऐसी लाइक घर में ही, और कोई भी नहीं था, घर वाले ही थे। और छोटी छोटी खुशियाँ ना मना लेनी चाहिए। जिस तरह की महंगाई हो गई है ना, उसमें बड़े इवेंट्स तो हम बस सोचते ही रह जाएंगे। तो मैंने घर के लिए दोपहर में आलू की कतलियाँ और खिचड़ी बनाई थी। ये दोपहर का ही तकरीबन टाइम होगा, 5 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं शाम में खाना बनाती हूँ। तो मैंने आलू की कतलियाँ और खिचड़ी बनाई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह, बच्चों की अगर बर्थडे होती है तो हम बच्चों को कोई टॉय ला देते हैं। अब मेरे जेठ हैं और इतने बड़े हैं और उन्हें कोई टॉय तो हम दे नहीं सकते। तो मेरे पास ये चीज़ें घर में मौजूद थी। दूध था शाज़ेन के लिए, कस्टर्ड में ला कर रखती हूँ क्योंकि मुझे डिज़र्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। सेवैयाँ और जो तुक मलंगा था ये भी मेरे पास था, तो मैंने फटाफट से डिज़र्ट बनाया। और शुक्र है गैस का कि गैस ने बहुत साथ दिया। और ये वाली प्लेट मैंने ज़ेब के लिए रख दी थी ताकि वो रात में आएंगे तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवा सकूँ। और ये है वो वाला रूम, हल्का फुल्का रूम डेकोरेट किया हुआ था, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ मनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग भी वेट मत किया करें कि नहीं बड़ा ही इवेंट करेंगे, छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेट कर लेने चाहिए। स्पेशली पार्टनर्स के लिए तो इस तरह के सरप्राइजेस अरेंज करने चाहिए। पहले मैं भी इस तरह की बहुत जो है ना प्लानिंग्स किया करती थी। और ज़ेब की फ़र्स्ट बर्थडे मुझे याद है, शादी के बाद जब मैंने सेलिब्रेट की थी तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन मैं अपनी अम्मी के बगैर कुछ भी नहीं करती, मतलब मेरी अम्मी वाले भाई बहन और सब लोग होते हैं तो वो इवेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और तकरीबन शादी के 3-4 साल तक तो हर साल हर इवेंट ही सेलिब्रेट होता था, चाहे वो मेरी बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो। अब जाके अब थोड़े बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो समझ आ गया कि इतना एफर्ट घर में करने से बहुत बेहतर होता है कि बंदा थोड़ा सा आउटडोर चला जाए, और पिकनिक की पिकनिक बन जाती है और सेलिब्रेशन भी हो जाती है। लेकिन घर के भी सेलिब्रेशन की एक बात अलग होती है कि सारे अपने होते हैं, हमारी सिर्फ फैमिली ही है, सिर्फ घर वाले ही हैं। और इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमने कोई बहुत बड़ा फंक्शन कर लिया। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और दिल से मिलके एक दूसरे के साथ रहते हो, तो फिर ये हर छोटी बड़ी जो तकरीब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही होती है। तो बस ये वाला फंक्शन भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, सारे बच्चे सब बहुत खुश थे। और अभी सब तरीके से बैठे हुए हैं कि नहीं अभी वीडियोस बन रही है और बलून अभी फाड़ने नहीं है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि बलून फाड़ दो, ओहो, सारे बच्चे तो ऐसे एक्टिव हुए कि अभी आपको वो भी नज़र आएगा वीडियो में कि सारे बच्चों ने फटाफट से बलून सारे फाड़े। और अच्छा इवेंट हुआ, मज़ा आया। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगियां दें, हम सबको एक दूसरे के साथ हमेशा रहना नसीब करे। मैं अपनी फैमिली ज़्यादा शो नहीं करती, ज़्यादा दिखाती नहीं, क्योंकि हर फैमिली की अपनी फिर एक प्राइवेसी होती है। अगर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं वही चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ जिन चीज़ों को मुझे लगता है कि हाँ वो शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं हर किसी को आपके सामने शेयर नहीं कर सकती, हर किसी का फेस रिवील नहीं कर सकती। हाँ, जब उनकी अपनी मर्जी होगी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और केक बहुत रोज़ फ्लेवर में था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी केक था। तो ये वाले गिफ्ट सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और ये वाले देखें, बच्चों वाले गिफ्ट होते हैं। लाइक अब ये जो आपको बराबर में नज़र आ रहा है ना बैठा हुआ अरहान, ये इसी की तरफ से गिफ्ट था। और डब्बे में डब्बा और डब्बे में डब्बा तो सदियों से चला आ रहा है, और शायद और मज़ीद सालों तक चलेगा कि नहीं चलेगा, आई डोंट नो, क्योंकि जनरेशन इतनी जल्दी स्मार्ट हो रही है कि ये डब्बों में डब्बे वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो तो अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं। बट अभी भी स्टिल हमारे बच्चों में थोड़ा बचपना बाकी है, तो वो ये वाले जो सेलिब्रेशन इस तरह से करके हैप्पी हो जाते हैं। फिर उसके बाद खाना वगैरह घर में बना था, घर के ही सारे लोग हैं, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, मेरी दोनों नंदे, मेरी सास, जेठ, जेठानी। और चूँकि मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने आलू की कतलियाँ और खिचड़ी बना ली थी, तो मैंने वही खा ली थी। फिर उसके बाद बस रात हो गई, रात में मैं बच्चों को ऊपर सुलाने के लिए लेकर आई, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हुए हुए थे, हर चीज़ फैलाई हुई थी। वो देखें ऊपर नमाज, जाए नमाज, और जो है चादर मेरी नमाज की वो भी ऐसी पड़ी हुई। नमाज के बाद मैंने कहा चलो अब बस सो। और देखें इनके सारे कबाड़े और सारी साइकिल वगैरह हर चीज़ रूम में, जबकि हर चीज़ की एक सेटिंग है कि भाई आप वहीं खेलो, लेकिन इन्हें फिर भी रूम में ही फैलाना होता है। तो ये आज का मेरा व्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।